हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीजी व्याप्ति यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में, जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस प्रश्न सीरीज में हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ही पिक किया है, जो आपके आने वाले एग्जाम में भी देखे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है? ऑप्शन ए तीरथगढ़, ऑप्शन बी चित्रकोट, ऑप्शन सी अमृतधारा या फिर ऑप्शन डी तामड़ा घूमर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी चित्रकोट जलप्रपात। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित चित्रकोट जलप्रपात भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। इसकी चौड़ाई कितनी है? लगभग 300 फीट है। मौसम बदलने के साथ इनमें पानी का रंग भी बदलता है, जो बहुत ही आकर्षक का केंद्र बन जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध तीरथगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान या फिर अभयारण्य में और किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बनास नदी में, ऑप्शन बी कांगेर घाट राष्ट्रीय उद्यान मुनगा बहार नदी में, ऑप्शन सी अचानक मार्ग अभयारण्य मनियारी नदी में, या फिर ऑप्शन डी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती नदी में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में और मुनगा बहार नदी पर। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तीरथगढ़ जलप्रपात कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में मुनगा बहार नदी पर स्थित है। यह एक सीढ़ीदार स्टेप्स जलप्रपात है, जिसकी कुल ऊंचाई लगभग 300 फीट है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध हिल स्टेशन मैनपाट किस जिले में स्थित है, जिसे छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहते हैं? ऑप्शन ए जसपुर, ऑप्शन बी सरगुजा, ऑप्शन सी बलरामपुर या फिर ऑप्शन डी सूरजपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सरगुजा। इसकी व्याख्या देखते हैं। मैनपाट सरगुजा जिले में स्थित एक विहंगम विंध्य पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। यहाँ की ठंडी जलवायु के कारण इसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। वर्ष 1962 में यहाँ तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया था। अगला प्रश्न है, उल्टा पानी रिवर्स वाटर स्ट्रीम और ददगाही बाउंसिंग लैंड और हिलती हुई जमीन नामक रहस्यमयी पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अबूझमाड़ नारायणपुर, ऑप्शन बी मैनपाट सरगुजा, ऑप्शन सी चैतुरगढ़ कोरबा या फिर ऑप्शन डी सामरीपाट बलरामपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मैनपाट सरगुजा। इसकी व्याख्या देखते हैं। मैनपाट के उल्टा पानी नामक स्थान पर पानी ढलान की ओर जाने के बजाय ऊपर चढ़ाई की ओर बहती है। वहीं ददगाही में पैर मारने पर धरती गद्दे की तरह हिलती है, अर्थात जलजली यहीं पर मौजूद है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित कौन सी गुफा अपने चुना पत्थर के प्राकृतिक स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट संरचनाओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए जोगीमारा गुफा, ऑप्शन बी कुटुम्बसर गुफा, ऑप्शन सी तीरथगढ़ गुफा या फिर ऑप्शन डी सिंघनपुर गुफा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कुटुम्बसर गुफा। इसकी व्याख्या देखते हैं। कुटुम्बसर गुफा की खोज प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता डॉक्टर शंकर तिवारी ने की थी। इस अंधेरी गुफा के भीतर बिना आँखों वाली अंधी मछलियाँ पाई जाती है, जिसे बोलते हैं कैप्पीवाला शंकराई। अगला प्रश्न है, अमृतधारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है और यह किस नदी पर बनता है? ऑप्शन ए कोरिया जिले में हसदेव नदी पर, ऑप्शन बी
मनेंद्रगढ़ चिमरी भरतपुर जिले में हसदेव नदी पर, या फिर ऑप्शन सी सूरजपुर जिले में रिहन नदी पर, या ऑप्शन डी जसपुर जिले में कन्हार नदी पर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मनेंद्रगढ़ चिरमिरी और भरतपुर जिले में हसदेव नदी पर। इसकी व्याख्या देखते हैं। अमृतधारा जलप्रपात अब नए नवगठित जिले एमसीबी में आता है। पहले यह कोरिया में था। यह हसदेव नदी पर बनता है और इसके समीप एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है जहां महाशिवरात्रि के अवसर पर भव्य मेला का आयोजन होता है। अगला प्रश्न है, तातापानी पर्यटन स्थल अपनी किस प्राकृतिक विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए, यहाँ सालों भर ठंडा हवा चलती है। ऑप्शन बी, यहाँ जमीन से स्वतः गर्म पानी का फव्वारा निकलता है। ऑप्शन सी, यहाँ एक विशाल प्राकृतिक गुफा है। या फिर ऑप्शन डी, यहाँ सबसे गहरा जलप्रपात है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यहाँ जमीन से स्वतः गर्म पानी का फव्वारा निकलता है। अगला प्रश्न है, इसकी व्याख्या देखते हैं। बलरामपुर जिले में स्थित तातापानी में जमीन से सालों भर अत्यधिक गर्म पानी निकलता है जिसमें सल्फर अर्थात गंधक प्रचुर मात्रा में होता है। मान्यता है कि इसमें स्नान करने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, बस्तर की वादियों में स्थित तीरथगढ़ के पास एक और सुंदर जलप्रपात है जिसे तितली पार्क के पास देखा जाता है। इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए, रानी दरहा। ऑप्शन बी, कांगेर धारा। ऑप्शन सी, मलाज कुंडम। या फिर ऑप्शन डी, खूंटा घाट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कांगेर धारा। इसकी व्याख्या देखते हैं। कांगेर धारा जलप्रपात कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर ही स्थित है। यह तीरथगढ़ की तुलना में छोटा है परंतु अपनी प्राकृतिक शांति के लिए विख्यात है। अगला प्रश्न है, सातधारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में मोंगरा द्वीप के पास स्थित है? इसका ऑप्शन ए है नारायणपुर। ऑप्शन बी, बीजापुर। ऑप्शन सी, दंतेवाड़ा। या फिर ऑप्शन डी, बस्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बीजापुर। इसकी व्याख्या देखते हैं। बीजापुर जिले में इंद्रावती नदी जब 7 अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है जैसे कि शिवधारा, बाणधारा, कृष्णधारा आदि में बढ़ती है तो यहाँ 7 धारा जलप्रपात का निर्माण होता है जो कि वर्षा ऋतु में देखने में अत्यंत मनोरम लगता है। अगला प्रश्न है, जसपुर जिले को जलप्रपातों का गढ़ कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात जसपुर जिले में स्थित है? ऑप्शन ए, रानी दाह। ऑप्शन बी, सात देवधारा। ऑप्शन सी, तीरथगढ़। या फिर ऑप्शन डी, चित्रकूट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, रानी दाह जलप्रपात। इसका व्याख्या देखते हैं। रानी दाह, राजपुरी, दानपुरी, खुड़िया रानी जलप्रपात जसपुर जिले के अत्यंत सुंदर प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। अगला प्रश्न है, केंदई जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में बिलासपुर अंबिकापुर मार्ग पर स्थित है? ऑप्शन ए, जांजगीर चांपा जिला। ऑप्शन बी, कोरबा जिला। ऑप्शन सी, गौरेला पेंड्रा मरवाही। या फिर ऑप्शन डी, रायगढ़ जिला। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोरबा जिला। इसकी व्याख्या देखते हैं। केंदई जलप्रपात कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा विकासखंड में स्थित है। यह लगभग 75 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला एक सुरम्य जलप्रपात है। अगला प्रश्न है, किस जलप्रपात को मिल्की वे या बस्तर भी कहा जाता है क्योंकि इसका पानी दूध की तरह सफ़ेद दिखाई देता है? ऑप्शन ए, चर्रे मर्रे जलप्रपात।
ऑप्शन बी तीरथगढ़ जलप्रपात, ऑप्शन सी मलाज कुंडम या फिर ऑप्शन डी तामरा घूमर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी तीरथगढ़ जलप्रपात। इसकी व्याख्या देखते हैं। तीरथगढ़ जलप्रपात जब पहाड़ों से नीचे गिरता है तो पानी पूरी तरह सफ़ेद झाग जैसा दिखाई देता है, इसलिए पर्यटक इसे बस्तर की दुग्धधारा या मिल्की वे भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कांगेर घाटी में ही स्थित भैंसा दरहा पर्यटन स्थल किस जीव के प्राकृतिक संरक्षण के लिए माना जाता है? ऑप्शन ए पहाड़ी मैना, ऑप्शन बी मगरमच्छ, ऑप्शन सी वन भैंसा या फिर ऑप्शन डी बाघ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मगरमच्छ। इसकी व्याख्या देखते हैं। भैंसा दरहा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में एक गहरा अंधकारमय जलाशय दरहा है जहां प्राकृतिक रूप से पहाड़ी ढलानों के बीच मगरमच्छ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, तीर बम और जटायुशिला नामक नवनिर्मित रामायणकालीन पर्यटन स्थल किस जिले में विकसित किए जा रहे हैं? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी सुकमा, ऑप्शन सी कांकेर या फिर ऑप्शन डी बालोद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सुकमा। इसकी व्याख्या देखते हैं। राम वनगमन पर्यटन परिपथ के तहत सुकमा जिले के रामाराम और जटायुशिला रामपाल के पास को विशेष धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में संवारा जा रहा है। अगला प्रश्न है, घटारानी और जतमई माता मंदिर शाह जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले के प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट हैं? ऑप्शन ए महासमुंद जिला, ऑप्शन बी गरियाबंद, ऑप्शन सी धमतरी या फिर ऑप्शन डी रायपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी गरियाबंद। इसकी व्याख्या देखते हैं। जतमई और घटारानी दोनों गरियाबंद जिले में स्थित है। यहाँ घने जंगलों के बीच माता का मंदिर है और वर्षा ऋतु में यहाँ खूबसूरत प्राकृतिक झरने बहते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का काशी या वाराणसी किसे कहा जाता है जहाँ प्रसिद्ध लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए राजिम, ऑप्शन बी खरौद, ऑप्शन सी सिरपुर या फिर ऑप्शन डी मल्हार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी खरौद। इसकी व्याख्या देखते हैं। जांजगीर चांपा जिले के खरौद को छत्तीसगढ़ का काशी या फिर वाराणसी कहा जाता है। यहाँ स्थित लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह में एक ऐसा शिवलिंग है जिसमें 1 लाख चावल के दाने चढ़ाने की परंपरा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रयाग किस धार्मिक पर्यटन स्थल को कहा जाता है जहाँ 3 नदियों का संगम है? ऑप्शन ए सूर्यनारायण, ऑप्शन बी राजिम, ऑप्शन सी चंद्रपुर या फिर ऑप्शन डी दामाखेड़ा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी राजिम। इसकी व्याख्या देखते हैं। गरियाबंद जिले के राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं क्योंकि यहाँ महानदी, पैरी नदी और सुंठूर नदी का त्रिवेणी संगम है। यहाँ का मुख्य आकर्षण राज्यलोचन मंदिर है। अगला प्रश्न है, सिरपुर का प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर अपनी किस निर्माण कला के लिए भारत भर में अद्वितीय माना जाता है? ऑप्शन ए यह पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर से बना है, ऑप्शन बी यह लाल ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर है, ऑप्शन सी यह पूरी तरह कांच से बना हुआ है या फिर ऑप्शन डी यह काले पत्तों से बना हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यह लाल ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर है। अगला प्रश्न है, इसकी व्याख्या देखते हैं।
महासमुंद जिले के सिरपुर में स्थित लक्ष्मण मंदिर भारत के सबसे बेहतरीन ईंटों से बने प्राचीन मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण महारानी वाष्टा ने अपने पति हर्षगुप्त की स्मृति में प्रारंभ करवाया था, लेकिन इसको पूरा करने का श्रेय इनके पुत्र महाश्रीगुप्त बाला अर्जुन को जाता है। अगला प्रश्न है, बस्तर का ऐतिहासिक नगर बारसूर किस प्राचीन राजवंश की राजधानी थी, जहां बत्तीसा मंदिर और विशाल गणेश जी की प्रतिमा स्थित है? ऑप्शन ए काकतीय वंश, ऑप्शन बी छिंदक नाग वंश, ऑप्शन सी नल वंश या फिर ऑप्शन डी सरपुरिय वंश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी छिंदक नाग वंश। इसकी व्याख्या देखते हैं। दंतेवाड़ा जिले का बारसूर छिंदक नागवंशी राजाओं का केंद्र था। यहाँ का बत्तीसा मंदिर 32 खंभों पर टिका था। मामा भाजा मंदिर और ढोलकल गणेश पहाड़ी बेहद बहुत ही क्या है प्रसिद्ध और पर्यटन स्थल है। अगला प्रश्न देखते हैं। मल्हार पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है, जहाँ चतुर्भुजी विष्णु की प्राचीनतम प्रतिमा या पाताल भैरव मिली हुई है? ऑप्शन ए रायगढ़, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी मुंगेली या फिर ऑप्शन डी रायपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बिलासपुर। इसकी व्याख्या देखते हैं। बिलासपुर जिले का मल्हार अरपा, लीलागढ़ और शिवनाथ नदी के पास स्थित एक अत्यंत प्राचीन कस्बा है। यहाँ डिडनेश्वरी माता मंदिर और मौर्यकालीन चतुर्भुजी विष्णु प्रतिमा प्रमुख आकर्षण है। अगला प्रश्न है, ताला गांव का सबसे बड़ा पर्यटन आकर्षण क्या है, जो मनियारी नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए सूर्य मंदिर, ऑप्शन बी देवरानी जेठानी मंदिर और काल पुरुष रुद्रशिव की विलक्षण प्रतिमा, ऑप्शन सी बौद्ध स्तूप या फिर ऑप्शन डी जैन तीर्थंकर की प्रतिमा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी देवरानी जेठानी मंदिर और काल पुरुष रुद्रशिव की विलक्षण प्रतिमा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। ताला गांव बिलासपुर में स्थित देवरानी जेठानी मंदिर छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीनतम मंदिर जीवित मंदिर संरचनाओं में से एक है। यहाँ रुद्रशिव की एक अनोखी प्रतिमा है, जिसके अंग अलग अलग जीवों के मुखों से बनी हुई है। अगला प्रश्न है, चैतुरगढ़ को छत्तीसगढ़ का किला या फिर गढ़ या फिर छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है। यह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए सरगुजा, ऑप्शन बी कोरबा, ऑप्शन सी जसपुर या फिर ऑप्शन डी बिलासपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कोरबा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। चैतुरगढ़ कोरबा जिले में ऊंचे पहाड़ों पर स्थित एक अभेद्य प्राकृतिक किला है। यहाँ प्रसिद्ध महिषासुर मर्दनी माता का मंदिर है और चारों ओर घने जंगल व खूबसूरत वादियाँ हैं। अगला प्रश्न है, सरगुजा की रामगढ़ पहाड़ियों में स्थित कौन सी गुफा विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला के रूप में जानी जाती है? ऑप्शन ए जोगीमारा की गुफा, ऑप्शन बी सीता बेंगरा की गुफा, ऑप्शन सी लक्ष्मण बेंगरा की गुफा या फिर ऑप्शन डी कुटुम्बसर गुफा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सीता बेंगरा की गुफा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। सीता बेंगरा गुफा को विश्व का सबसे प्राचीनतम रंगशाला माना जाता है। इसके ठीक बगल में जोगीमारा गुफा है, जहां मौर्यकालीन देवदासी सुतनुका और मूर्तिकार देवदत्त की प्रेम गाथाओं के शिलालेख मिले हुए हैं। अगला प्रश्न है, भोरमदेव मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। यह किस पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है? ऑप्शन ए मैकल पर्वत श्रेणी, ऑप्शन बी सिहावा पर्वत, ऑप्शन सी रामगढ़ की पहाड़ी
या फिर ऑप्शन डी अबुझमाड़ की पहाड़ी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मैकल पर्वत श्रेणी। आइए इसकी विस्तृत व्याख्या देखते हैं। कबीरधाम कवर्धा जिले में मैकल पर्वतमाला के बीच स्थित भोरमदेव मंदिर नागर शैली और कामुक शिल्पकला के कारण प्रसिद्ध है। यह नागवंश के राजा गोपाल के समय बना था। अगला प्रश्न है, मदनपुरगढ़ और प्राचीन पचराही पुरातात्विक उत्खनन स्थल छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए राजनांदगांव, ऑप्शन बी कबीरधाम अथवा कवर्धा, ऑप्शन सी बेमेतरा या फिर ऑप्शन डी मुंगेली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कबीरधाम कवर्धा। इसकी व्याख्या देखते हैं। पचराही कवर्धा जिले में हाप नदी के तलहटी पर स्थित एक प्रमुख जैन और हिंदू पुरातात्विक स्थल है, जहां से कलचुरी और फरनागवंशीय काल के सिक्के और मूर्तियां मिले हैं। अगला प्रश्न है, महान चीनी यात्री वेनसोंग ने 639 ईस्वी में छत्तीसगढ़ के किस ऐतिहासिक पर्यटन स्थल की यात्रा की थी? ऑप्शन ए मल्हार और राजिम, ऑप्शन बी सिरपुर और मल्हार, ऑप्शन सी खरौद और तालागांव या फिर ऑप्शन डी बारसूर और दंतेवाड़ा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सिरपुर और मल्हार। इसकी व्याख्या देखते हैं। वेनसोंग ने सम्राट हर्षवर्धन के काल में सिरपुर और मल्हार की यात्रा की थी और बौद्ध धर्म के प्रसार के बारे में अपने यात्रा वृत्तांत सियुकी में लिखा था। इन्होंने छत्तीसगढ़ को किया सलो कहा था। अगला प्रश्न है, रामायण कालीन पर्यटन स्थल शिवरी नारायण किन 3 पवित्र नदियों के संगम पर स्थित है? ऑप्शन ए महानदी, पैरी नदी, सुंढुर नदी, ऑप्शन बी महानदी, शिवनाथ नदी, जोंक नदी, ऑप्शन सी महानदी, हसदेव नदी, मान नदी, ऑप्शन डी इंद्रावती नदी, सबरी नदी, कोलाब नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी महानदी, शिवनाथ नदी, जोंक नदी। इसकी व्याख्या देखते हैं। जांजगीर चांपा जिले का शिवनारायण महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी के पवित्र संगम पर स्थित है। मान्यता है कि यहाँ माता सबरी ने भगवान राम को अपने जूठे बेर खिलाए थे। अगला प्रश्न है, चंद्रहासिनी देवी मंदिर छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। यह किस जिले में और किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए रायगढ़ जिले में किलो नदी पर, ऑप्शन बी सारंगगढ़ बिलाईगढ़ शक्ति के पास महानदी और मान नदी के संगम पर, ऑप्शन सी जांजगीर जिले में हसदेव नदी पर या फिर ऑप्शन डी कोरबा जिले में हसदेव नदी पर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सारंगगढ़ बिलाईगढ़ शक्ति के पास महानदी और मान नदी और लात नदी के संगम पर। इसकी व्याख्या देखते हैं। माँ चंद्रहासिनी देवी का मंदिर शक्ति जिले की सीमा पूर्व में जांजगीर के पास महानदी, मान नदी और लात नदी के पावन संगम पर स्थित एक बेहद लोकप्रिय धार्मिक स्थल है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध डोंगरागढ़ पर्यटन स्थल में पहाड़ी पर स्थित माँ बम्बलेश्वरी देवी का मंदिर किस प्राचीन राजा ने बनवाया था? ऑप्शन ए राजा रामचंद्र, ऑप्शन बी राजा वीरसेन, ऑप्शन सी राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव या फिर ऑप्शन डी राजा रत्नदेव। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी राजा वीरसेन देव। इसकी व्याख्या देखते हैं। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में स्थित पहाड़ी मंदिर माँ बम्बलेश्वरी, बड़ी बम्बलेश्वरी के नाम से विख्यात है। नीचे स्थित मंदिर को छोटी बम्बलेश्वरी कहा जाता है। इसका ऐतिहासिक संबंध राजा वीरसेन से है।
इसका प्राचीन नाम महेश्वरी देवी मंदिर था। अगला प्रश्न है, भोंगापाल बौद्ध स्तूप और चैत्य गृह छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र का एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है? ऑप्शन ए सरगुजा पाट प्रदेश, ऑप्शन बी कोंडागांव बस्तर, ऑप्शन सी रायपुर का मैदानी भाग या फिर ऑप्शन डी कवर्धा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कोंडागांव बस्तर। इसकी व्याख्या देखते हैं। कोंडागांव जिले के भोंगापाल में ऐतिहासिक बौद्ध चैत्य गृह और स्तूप के अवशेष मिले हैं, जो यह साबित करते हैं कि प्राचीन काल में बस्तर क्षेत्र में भी बौद्ध धर्म का प्रभाव था। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्रों रॉक पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध सिंघनपुर गुफा और कबरा पहाड़ किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बस्तर, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी कांकेर या फिर ऑप्शन डी कवर्धा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी रायगढ़। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। रायगढ़ जिले को छत्तीसगढ़ में शैल चित्रों का गढ़ माना जाता है। सिंघनपुर और कबरा पहाड़ की गुफाओं में आदि मानव के द्वारा बनाए गए लाल रंग के ज्यामिति और पशुओं के चित्र मिले हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? सिंघनपुर की गुफा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की गंधार शैली की प्रतिमा छत्तीसगढ़ के किस पर्यटन स्थल से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए आरंग, ऑप्शन बी गुंजी दमोदरा, ऑप्शन सी नगपुरा या फिर ऑप्शन डी सिरपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी गुंजी दमोदरा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। शक्ति पूर्व में जांजगीर जिले के मालखरौदा के पास गुंजी नामक स्थान पर ऋषभदेव का प्राचीन स्थल है। इसे दमोदरा जलप्रपात के रूप में भी जाना जाता है, जो एक मनोरम स्थल है। अगला प्रश्न है, आरंग नगर को किस नाम से जाना जाता है, जहां प्रसिद्ध भांडा देउल जैन मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए तालाबों का शहर, ऑप्शन बी मंदिरों की नगरी, ऑप्शन सी चौराहों का शहर या फिर ऑप्शन डी गुफाओं का शहर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मंदिरों की नगरी, द सिटी ऑफ टेम्पल्स। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। रायपुर जिले के आरंग को मंदिरों की नगरी कहा जाता है। यहाँ का भांडाल देउल मंदिर मौर्य कलचुरी कालीन वास्तुकला का एक बेजोड़ जैन स्मारक है। आरंग का प्राचीन नाम भांडेर था। अगला प्रश्न है, डिपरडी पुरातात्विक धार्मिक स्थल छत्तीसगढ़ के किस उत्तर पूर्वी जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जसपुर, ऑप्शन बी बलरामपुर, ऑप्शन सी सरगुजा या फिर ऑप्शन डी कोरिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बलरामपुर। इसकी व्याख्या देखते हैं। बलरामपुर जिले का डिपाडी कन्हार और गलफूला नदी के पास स्थित है। यहाँ शिव और महिषासुर मर्दिनी की प्राचीन मूर्तियाँ और कलात्मक कलाकृतियों के विशाल खंडहर मिले हैं। अगला प्रश्न है, केलो सत्याग्रह और रामझरना नामक सुंदर पिकनिक स्पॉट छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जांजगीर, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी महासमुंद या फिर ऑप्शन डी धमतरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी रायगढ़। इसकी व्याख्या देखते हैं। रामझरना रायगढ़ जिले का एक प्रसिद्ध प्राकृतिक झरना है। पौराणिक मान्यता के अनुसार वनवास काल के दौरान भगवान श्री राम ने माता सीता जी की
प्यास बुझाने के लिए यहाँ बाढ़ मारकर पानी निकाला था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र क्रोकोडाइल पार्क मगरमच्छ संरक्षण केंद्र कोटमी सोनार किस जिले में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है? ऑप्शन ए मुंगेली, ऑप्शन बी जांजगीर चांपा, ऑप्शन सी रायपुर या फिर ऑप्शन डी बिलासपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी जांजगीर चांपा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। जांजगीर चांपा के कोटमी सोनार गांव के विशाल तालाब में प्राकृतिक रूप से सैकड़ों मगरमच्छों को संरक्षित किया गया है, जिसे देखने दूर दूर के पर्यटक आते हैं। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल सफारी नंदनवन जंगल सफारी छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नवा रायपुर, ऑप्शन बी भिलाई, ऑप्शन सी बिलासपुर, ऑप्शन डी जगदलपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए नवा रायपुर। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। नवा रायपुर अटल नगर में स्थित नंदनवन जंगल सफारी लगभग 800 एकड़ में फैला हुआ एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सफारी पार्क है, जहां बाघ, शेर, भालू और हिरन सफारी का आनंद लिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, गंगरेल बांध रविशंकर जलाशय छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख जल पर्यटन केंद्र बन चुका है। यह किस नदी पर और कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए शिवनाथ नदी पर दुर्ग में, ऑप्शन बी महानदी पर धमतरी में, ऑप्शन सी हसदेव नदी पर कोरबा में या फिर ऑप्शन डी खारून नदी पर रायपुर में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी महानदी पर धमतरी में। इसकी व्याख्या देखते हैं। धमतरी में महानदी पर बना गंगरेल डैम राज्य का सबसे बड़ा बांध है। यहाँ अब आधुनिक गोवा की तर्ज पर बरमूडा आइलैंड और वाटर स्पोर्ट्स रिजॉर्ट विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, जोगी गुफा और पलमागढ़ के ऊंची पहाड़ियाँ किस जिले के प्रमुख अनछुए प्राकृतिक पर्यटन स्थल है? ऑप्शन ए नारायणपुर, ऑप्शन बी जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही, ऑप्शन सी सरगुजा या फिर ऑप्शन डी कांकेर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी गौरेला पेंड्रा मरवाही। इसकी व्याख्या देखते हैं। पलमागढ़ की चोटी मैकल पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, जो नवनिर्मित जिले जीपीएम में आती है। यहाँ ट्रैकर्स और एडवेंचर लवर्स के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा पार्क, सोलर एनर्जी पार्क और पुरखौती मुक्तांगन छत्तीसगढ़ी संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले आधुनिक स्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बिलासपुर, ऑप्शन बी रायपुर नवा रायपुर, ऑप्शन सी दुर्ग या फिर ऑप्शन डी राजनांदगांव। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी रायपुर नवा रायपुर। इसकी व्याख्या देखते हैं। पुरखौती मुक्तांगन नवा रायपुर में स्थित एक खुला संग्रहालय ओपन एयर म्यूजियम है, जहां छत्तीसगढ़ की जनजातीय कला, बस्तर शिल्प और ऐतिहासिक धरोहरों की सुंदर झांकी बनाई गई है। अगला प्रश्न है, दलपत सागर छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी कृत्रिम झील या फिर सबसे बड़ी तालाब मानी जाती है। यह पर्यटन स्थल किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए बिलासपुर, ऑप्शन बी जगदलपुर, ऑप्शन सी रायपुर या फिर ऑप्शन डी कवर्धा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी जगदलपुर। इसकी व्याख्या देखते हैं। जगदलपुर के केंद्र में स्थित दलपत सागर का निर्माण काकतीय राजा दलपत देव ने करवाया था। यह लगभग 350 एकड़ में फैला है और यहाँ बोटिंग व म्यूजिकल फाउंटेन की सुविधा उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, अचानकमार टाइगर रिजर्व
जैव विविधता और इको टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध है, यह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बिलासपुर, ऑप्शन बी मुंगेली, ऑप्शन सी कवर्धा या फिर ऑप्शन डी कोरबा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मुंगेली। इसकी व्याख्या देखते हैं। अचानक मार्ग मुख्य रूप से मुंगेली जिले में स्थित है। पहले बिलासपुर का हिस्सा था। यह भारत का 14वां बायोस्फीयर रिजर्व भी है जो अमरकंटक से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, लोरो घाटी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है जो अपनी फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए फेमस है? ऑप्शन ए नारायणपुर, ऑप्शन बी जसपुर, ऑप्शन सी कोंडागांव या फिर ऑप्शन डी बलरामपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी जसपुर। इसकी व्याख्या देखते हैं। जसपुर जिले की लोरो घाटी अपने प्राकृतिक सौंदर्य और विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फूलों के खिलने के कारण सैलानियों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। अगला प्रश्न है, कबीरपंथियों का विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक पर्यटन केंद्र दामाखेड़ा छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी बलौदाबाजार, ऑप्शन सी बेमेतरा या फिर ऑप्शन डी मुंगेली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बलौदाबाजार। इसकी व्याख्या देखते हैं। बलौदाबाजार जिले में स्थित दामाखेड़ा कबीर पंथ का प्रमुख गद्दी स्थल या मठ है। यहाँ कबीर दास जी के शिष्यों की समाधि और भव्य कबीर मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, सिरपुर महासमुंद को बौद्ध धर्म के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ प्रसिद्ध बौद्ध विहार कौन सा है? ऑप्शन ए आनंद प्रभु कुटी विहार, ऑप्शन बी प्रज्ञा कुटी विहार, ऑप्शन सी नागार्जुन विहार या फिर ऑप्शन डी महामाया विहार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए आनंद प्रभु कुटी विहार। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। सिरपुर का आनंद प्रभु कुटी विहार और स्वास्तिक विहार बौद्ध भिक्षुओं के प्राचीन निवास स्थान थे, जहां उत्खनन में भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमाएं मिली है। अगला प्रश्न है, मैनपाट के अलावा छत्तीसगढ़ के किस स्थान को छोटा नागपुर का पठार का हिस्सा माना जाता है, जहां बादलखोल अभयारण्य स्थित है? ऑप्शन ए बीजापुर, ऑप्शन बी जसपुर, ऑप्शन सी कांगेर या फिर ऑप्शन डी दंतेवाड़ा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी जसपुर। इसकी व्याख्या देखते हैं। जसपुर का बादलखोल अभयारण्य राज्य का सबसे छोटा अभयारण्य है। इसका क्षेत्रफल 105 वर्ग किलोमीटर है। यह क्षेत्र साल वनों और हाथियों के विचरण कॉरिडोर के लिए फेमस है। अगला प्रश्न है, तीरगाथा और मलाज कुंडम जलप्रपात किस जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं जहां से दूध नदी बहती है? ऑप्शन ए नारायणपुर, ऑप्शन बी कांकेर, ऑप्शन सी कोंडागांव या फिर ऑप्शन डी दंतेवाड़ा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कांकेर। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। मलाज कुंडम जलप्रपात कांकेर जिले में दूध नदी पर स्थित है। कांकेर की पहाड़ियाँ और ऐतिहासिक कांकेर पैलेस राजमहल भी प्रमुख दर्शनीय स्थल है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की किस प्रसिद्ध गुफा को अजंता की गुफाओं के समकक्ष माना जाता है, जहां प्राचीन भित्ति चित्र म्यूरल्स प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए कुटुमसर गुफा, ऑप्शन बी जोगीमारा गुफा, ऑप्शन सी सिंघनपुर गुफा या फिर ऑप्शन डी अरण्यक गुफा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी जोगीमारा गुफा। इसकी व्याख्या देखते हैं। सरगुजा की जोगीमारा गुफा में ईसा पूर्व
3rd शताब्दी के भित्ति चित्र मिले हैं जिनकी कलात्मक शैली भारत में अजंता की गुफाओं के समान अत्यंत प्राचीन मानी जाती है। अगला प्रश्न है, चिल्फी घाटी चिल्फी वैली छत्तीसगढ़ का एक विहंगम पर्यटन स्थल है जो किस राष्ट्रीय राजमार्ग और पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ऑप्शन ए NH30 मैकलसडी कवर्धा, ऑप्शन बी NH53 केसकल घाटी, ऑप्शन सी NH43 मैनपाट या फिर ऑप्शन डी NH163 अबूझमाड़। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए NH30 मैकलसडी कवर्धा। इसकी व्याख्या देखते हैं। चिल्फी घाटी कबीरधाम जिले में मध्य प्रदेश की सीमा के पास स्थित एक सुरम्य पर्वतीय दर्रा है। यहाँ सर्दियों में भारी कोहरा और अत्यधिक ठंड पड़ती है जिससे यह पर्यटकों को आकर्षित करती है। अगला प्रश्न है, सिरकटेश्वर महादेव और कलेश्वर महादेव मंदिर किस ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के समीप स्थित है? ऑप्शन ए सिरपुर, ऑप्शन बी फिंगेश्वर गरियाबंद राजिम, ऑप्शन सी मल्हार, ऑप्शन डी ताला गांव। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी फिंगेश्वर राजिम गरियाबंद। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। राजिम और गरियाबंद अंचल के आसपास सिरकटेश्वर और फिंगेश्वर महादेव जैसे पंचकोशी धाम स्थित है जो महाशिवरात्रि के समय श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए बहुत ही फेमस रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।